लक्कड़हारे ने आसपास जितना जंगल था सारा काटा, जलाया और बेच दिया। अब भूखों मरने लगा। भूखों मरने लगा तो पत्नी ने कहा कि एक दिन एक राजा भी तो आया था, चलो उसके पास मिल लो एक बार, बड़ी विपत्ति का समय है। लक्कड़हारा बोला, कौन राजा, किसका राजा, कौन पूछता है बाद में, राजा उससे मिलेगा भी क्या? उसने कहा चलो चल के तो देखो। लक्कड़हारा गया, द्वारपाल से कहा कि भाई राजा एक दिन मेरे यहाँ टिका था, एक बार जाके कह दो कि वो लक्कड़हारा आया। द्वारपाल ने जाकर सूचना दी, राजा ने ससम्मान उसको बुलाया, बैठाया, हाल चाल पूछे और बोला चल लक्कड़हारे ये बता, समय ठीक व्यतीत हो रहा है? लक्कड़हारा रोते हुए बोला, महाराज समय सही व्यतीत होता तो आपके पास क्या लेने आता? आपने कहा था कि मुसीबत में आना, महा मुसीबत में हूं, रोटी के लाले पड़ गए हैं। महाराज अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा चिंता मत कर, एक रात्रि का कर्जा तेरा मेरे ऊपर है। मंत्री बुलाए, मंत्री से कहा कि देखो ये लक्कड़हारा है, इसको दक्षिण दिशा में हमारा जो 100 वृक्षों का चंदन का बाग है, कितने वृक्षों का, जोर से बोलो, 100 वृक्ष। कहे किस चीज का बाग है? चंदन की लकड़ियां। चंदन का बाग है, वो इस लक्कड़हारे को सौंप दो। जाकर लक्कड़हारे को बाग सौंप दिया गया। 1 साल व्यतीत हो गया। राजा ने एक दिन मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री चलो आज लक्कड़हारे से मिलाएं, आज तो बहुत बड़ा साहूकार हो गया होगा, गाड़ी बंगले नौकर चाकर होंगे, चलो आज मिलाएं। गया राजा लक्कड़हारे के पास, जाकर देखा चारों तरफ राख ही राख, काले कोयले के निशान धरती पर, और लक्कड़हारा एक पेड़ को जला रहा है। राजा ने देखकर सर पकड़ दिया। लक्कड़हारा दौड़ता हुआ आया, बोला महाराज मैं तो अपने आप आने वाला था, 5 ही पेड़ बचे हैं, आगे क्या होगा मेरा, फिर भुखमरी आएगी। राजा ने सर पकड़ लिया अपना, लक्कड़हारे क्या किया तूने? उसने कहा करता क्या, एक एक पेड़ काटता गया, जलाता गया, कोयला बनाता गया, बेचता गया, 4 पेड़ शेष बचे हैं मात्र। मंत्री ने चंदन की लकड़ी का एक इतना बड़ा टुकड़ा उठाया और बोला, जा लक्कड़हारे तू इसको बाजार में बेच के आ। लक्कड़हारा बोला, क्यों महाराज मुझे परेशान करते हो, 3 कोस बाजार है, एक वृक्ष को जलाता हूं, कोयला बनाता हूं, एक बुग्गी कोयला जाके बाजार में बेचता हूं, 100 रुपये का बिकता है, इतनी सी लकड़ी को कौन लेगा? उसने कहा, देख हम राजतंत्र के अधिकारी हैं, आदेश मान अन्यथा दंड भोगेगा, जा तू इसे बेच के आ। मजबूरी में रोता चिल्लाता हुआ लक्कड़हारा चल दिया, बाजार में गया, मायूस कौन खरीदे इतनी सी लकड़ी को, जहां एक बुग्गी कोयला 100 रुपये में बिकता हो। जैसी हाथ में लटकाए मायूस जा रहा था, एक दुकानदार ने देखा लक्कड़हारे के हाथ में प्योर शुद्ध चंदन है। उसने आवाज लगाई, हाँ भाई बेचेगा? लक्कड़हारे को आश्चर्य हुआ, क्या ये भी बिकेगा? लक्कड़हारे ने भी आश्चर्य का मुंह बनाते हुए कहा, खरीदेगा? उसने कहा हाँ 200 रुपये दे सकता हूं। और लक्कड़हारे के तो होश, इतनी सी लकड़ी, और बड़े बड़े आश्चर्य से बोला 200। अगले दुकानदार ने सोचा लक्कड़हारा पागल नहीं है, ये सारा जानता है कि चंदन की लकड़ी है। उसने आवाज दी, अरे यहाँ आ, मैं 500 रुपये दूंगा। लक्कड़हारे ने कहा 500। अगले दुकानदार ने सोचा ये पूरा जानकार है चंदन की लकड़ी का। उसने कहा अरे आजा मैं 1000 रुपये दूंगा। लक्कड़हारा बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आया, दौड़ पड़ा राजा की ओर, कभी गिरता कभी उठता, बदहवास पागल अवस्था में रोए जा रहा है, और जाकर राजा के चरणों में पड़ गया। बोला राजा मैं बर्बाद हो गया, एक इतनी सी लकड़ी की कीमत 1000 रुपये, कितने वृक्ष मैंने जलाकर खाक मेरा क्या होगा? राजा ने कहा देख, लुटा तो दिया तूने सारा जंगल,
बर्बादी तो बहुत बड़ी कर दी तूने, परंतु फिर भी अभी 4 वृक्ष शेष हैं और 4 वृक्ष चंदन के शेष हैं। इन 4 वृक्षों की भी यदि सही कीमत लगा ली, ये 4 वृक्ष तुझे राजा बना देंगे। दुनिया के लोगों, ना इस संसार में वो राजा है, ना वो लक्कड़हारा है, ना वो चंदन का बाग है। वो राजा परमपिता परमेश्वर है, वो लक्कड़हारे हम सब हैं। ये मनुष्य जीवन का के 100 वर्ष चंदन के वृक्ष हैं। ये चंदन का बाग तुम्हें मिला है। कितने कितनों में आग लगाकर बेच दिया। किसी ने 20 वर्ष जलाकर राख कर दिए विषय वासनाओं में, अपनी ईर्ष्या में, अपने अहंकार में। किसी ने 50 वर्ष कर दिए, किसी ने 10 वर्ष कर दिए, और किसी के तो बस 1-2 ही चंदन के वृक्ष शेष बचे। याद रखना, ऋषि यही कहते हैं, शास्त्र यही कहता है, धर्म यही कहता है, वेद यही कहता है, जीवे में शरद सतम 100 वर्ष जियो, परंतु इसे राख बनाकर, कोयले बनाकर बर्बाद मत करो। अच्छा बताओ, जिस लक्कड़हारे ने चंदन के बाग को कोयला बनाकर बेच दिया, वो बुद्धिमान है या पागल है? अगर वो पागल है तो हम सब क्या है? अगर वो पागल है, वो तो चंदन के वृक्ष हैं। ये एक एक पल, एक एक दिन, एक एक क्षण चंदन के वृक्ष से भी कीमती है। इसे वासनाओं में, काम में, क्रोध में जलाकर विनष्ट मत करो, इसका नाश मत करो। अभी भी जितना समय बचा है, ये चंदन के वृक्ष हैं, इसकी सही कीमत लगा लो, और इसकी सही कीमत केवल इसका जोहरी लगा सकता है। इस जीवन के बचे हुए समय को ईश्वर आराधना में, तत् अनुकूल संसारिक कार्यों में, धर्म के कार्यों में यदि आपने लगा दिया, ये जितना बचा हुआ जीवन है, यही आपको राजा बनाकर संसार से भेजेगा। ये आपका उद्धार कर देगा। आपके जीवन में जो प्राप्त करने के लिए आए थे, जिसमें यजुर्वेद में जिसमें पूछा गया है, कस्त्वायुक्ति सैत्वायुक्ति कस्मैत्वायुक्ति तस्मैत्वायुक्ति कर्मणेवा वेशायवा। परमात्मा पूछते हैं जीवात्मा से, कस्त्वायुक्ति, ये बता तुझे किसने यहाँ नियुक्त किया है? जीवात्मा कहता है, परमात्मा, हे ईश्वर, हे पिता, जो पूछ रहा है उसी ने तो सैत्वायुक्ति तूने ही, वही परमात्मा हमें शरीर में नियुक्त करने वाला है। अच्छा, अगर जन्म और मरण अपने हाथ में हो, परमात्मा के हाथ में ना हो, तो किसी का मन करेगा कि फुटपाथ पे जन्म ले लूं? सारे चाहेंगे कि अंबानी के यहाँ पैदा होते ही राजा बन जाए, परंतु जन्म और मरण अपने हाथ में नहीं है। सैत्वायुक्ति उसने नियुक्त किया है। कस्मैत्वायुक्ति, किस लिए नियुक्त किया है? क्यों आए हो इस जन्म में? केवल खाना खाने के लिए? केवल भोग करने के लिए? केवल संसारिक ऐसो आराम करने के लिए? अगर यही उद्देश्य होना चाहते हो, मैंने संसार में बहुत कर लिया, इतना जोड़ लिया, बड़े बड़े भोग करके संतुष्ट होना चाहते हो, तो इतनी सी बात सुन लो। एक बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते ही जैसे 2-4 साल का हुआ, माँ ने पूछा, बेटा तेरे लिए क्या बनाऊं? उस बच्चे को खीर बहुत पसंद थी, तो क्या मांगी? माँ खीर खाऊंगा। माँ ने खीर बनाकर दी। जब भी घर में दूध ज्यादा होता, माँ पूछती, बेटा क्या बनाऊं? ये क्या कहता? खीर खाऊंगा। माँ खीर बनाकर देती। बड़ा हो गया, विवाह कर दिया घर वालों ने। पत्नी आ गई, पत्नी ने रसोई से आवाज लगाई, अजी आपके लिए क्या बना दूं? आप क्या खाना पसंद करोगे? क्या मांगा? खीर खाऊंगा।
पत्नी ने खीर बनाकर दे दी। जब भी घर में कोई त्योहार आदि होता, पत्नी पूछती क्या बनाऊं, ये क्या मांगता, खीर। फिर 50 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, बड़े बेटे का विवाह हो गया, पुत्र वधू आ गई। पुत्र वधू ने रसोई से आवाज लगाई, पिताजी क्या बना दूं आपके लिए, क्या मांगी, खीर। फिर पुत्र वधू पूछती कभी कभी, पिताजी क्या खाने का मन है, क्या मांग। फिर पोते हो गए। खीर खा खाकर एक खीर की भूख समाप्त नहीं होती। आप वासनाएं भोगकर वासनाओं की भूख समाप्त करना चाहते हैं, आप पद पाकर अहंकार की भूख समाप्त करना चाहते हैं, आप धन पाकर धन की भूख समाप्त करना चाहते हैं, जन्मांतरों तक भोगते रहोगे तब भी भूख समाप्त नहीं होगी। अभी पिछले 2016 में जर्मन देश में एक समाजविदों का आयोजन हुआ। संसार के बड़े बड़े हर देश के समाजविद वहां पर पहुंचे। विषय था, उसका सब्जेक्ट था बढ़ती जनसंख्या, घटते संसाधन। इस विषय पर वो बहुत बड़ा एक सम्मेलन हुआ। उसका जो रिजल्ट आया और उसमें अध्यक्ष भाषण हुआ स्वांते पोवो, जिनको 2022 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, स्वीडन के वैज्ञानिक हैं। उनका वहां अध्यक्ष भाषण हुआ। वो अध्यक्ष भाषण छपा और खूब प्रसिद्ध हुआ। उसमें सब वैज्ञानिकों ने, समाजविदों ने ये बात बड़ी अच्छी प्रकार से कही कि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है और संसाधन घट रहे हैं, आगे आने वाला समय ठीक नहीं है। स्वांते पोवो ने भी अपनी बात रखी और अंत में उन्होंने एक बात कही।